तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे नौशिया और वोमिटिंग के बारे में। नौशिया और वोमिटिंग का कॉजेज़ क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसका डोजेस कितने कितने देना चाहिए, कब देना चाहिए, सब के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नौशिया या वोमिटिंग क्या है। मतलब जी घबराना और उल्टी आना, इन्फेक्शन या फिर कोई भी कारण की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल कंटेंट का ऑरली बाहर आने को हम उल्टी कहते हैं या फिर वोमिटिंग कहते हैं। इनडाइजेशन में जब खाना हमारे स्टमक में नहीं पचता है तो ये खाना हमारे मुंह से बाहर आने को हम वोमिटिंग कहते हैं। इसका कई सारे कॉजेस है यानी कि कारण है, जैसे कि खाना डाइजेस्ट नहीं होना, उसके अलावा मोशन सिकनेस जैसे ट्रेवलिंग के दौरान उल्टी आना या फिर जी घबराना, मॉर्निंग सिकनेस, प्रेग्नेंट लेडीज़ को सुबह के समय जी घबरा कर उल्टी होता है, इसके वजह से भी ये भी एक कारण है। इसके अलावा इन्फेक्शन के वजह से होता है और कभी कभी कुछ दवा के वजह से भी वोमिटिंग होता है। साइड इफ़ेक्ट के वजह से वोमिटिंग होता है। उसके बाद फूड पॉइजनिंग के वजह से होता है। अगर सिर पे चोट लगता है, हेड इंजरी के वजह से भी हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस जैसे कि पीलिया होता है, पीलिया के वजह से भी नौशिया वोमिटिंग हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसका साइन एंड सिम्टम के बारे में, क्या क्या लक्षण है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, फीवर, बुखार आना, लाइट हेडेक, सिर दर्द करना, उसके अलावा वर्टिगो, चक्कर आना, रैपिड पल्स रेस, ड्राई माउथ, डिहाइड्रेशन, मुंह सूखना पानी की कमी की वजह से होता है। चेस्ट पेन, सीने में दर्द होता है। उसके बाद एक्सेसिव स्लीपीनेस, नींद नहीं आना, ज़्यादातर नींद नहीं आने की वजह से भी होता है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। नौशिया और वोमिटिंग के बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर नौशिया वोमिटिंग हो तो आप टैबलेट पेरीसेट MD ले सकते हो जिसके अंदर ऑन्डेनसेट्रॉन 4 mg रहता है। ये सुबह शाम आप खाने से पहले ले सकते हो। उसके बाद कैप्सूल ले सकते हो रेजोडी जिसके अंदर एंट्रीकोटेट रेविपेराजोल सोडियम 20 mg और डोमपेरिडोम सस्टेन रिलीज 30 mg रहता है। ये भूखे पेट सुबह शाम आपको लेना पड़ेगा या फिर एम्प्टी स्टमक पे। अगर इन सब से आराम ना मिले तो आप इंजेक्शन ले सकते हो, जैसे रेंटेक 2 ml का इंजेक्शन आता है जिसके अंदर रेनिटिडिन 50 mg रहता है। ये आप थ्रो इंट्रावेनसली ले सकते हो। इसके अलावा ऑन्डेनसेट्रॉन का 2 ml का इंजेक्शन आता है, ये भी आप लिया जा सकता है थ्रो इंट्रावेनसली। अगर नौशिया वोमिटिंग लंबे समय तक चले तो पेशेंट को RL या फिर DNS दिया जा सकता है। RL यानी कि रिंगर लैक्टेट, DNS डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन दिया जा सकता है। अगर पेशेंट को पेट दर्द हो तो टैबलेट जेरोडोल स्पासडेस दिया जा सकता है जिसके अंदर एसिक्लोफेनेक एंड ड्रोटाफेरिन रहता है। अगर प्रेगनेंसी में नौशिया वोमिटिंग हो तो टैबलेट प्रेगडॉक्स देना चाहिए जिसके अंदर डोक्सिलामाइन सक्सिनेट, पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड फोलिक एसिड रहता है। ये रोज़ एक गोली रात के सोते समय देना चाहिए। अगर इन सब से आराम ना मिले तो इंजेक्शन बायोन 12+ देना चाहिए जिसके अंदर आपका विटामिन B1, B6, B12 रहता है। ये 2 ml का इंजेक्शन आता है, ये आप इंट्रामास्कुलर के थ्रू दे सकते हो। इसके अलावा इंजेक्शन रेंटेक भी दिया जा सकता है जिसके अंदर रेनिटिडिन रहता है। ये ज़रूरत के हिसाब से आप देना चाहिए। इसके अलावा ज़रूरत पड़े तो डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन और डेक्सट्रोस 5% की सलाइन भी लगाई जानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा।